अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा हूँ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड काइंड ऑफ डेफिनेट प्रोनाउन जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन: those pronouns which are used at the beginning of interrogative sentences for asking questions are called interrogative pronouns. ऐसे pronouns जिनको हम interrogative sentences के शुरू में इस्तेमाल करते हो for asking questions, सवाल पूछने के लिए, are called interrogative pronouns. Interrogative pronouns को हमेशा हम interrogative sentences के शुरू में लाते हैं, यानी do they play cricket, have they played cricket, will you come tomorrow, इस तरह के सेंटेंसेस के शुरू में लाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस के शुरू में नहीं, बल्कि आप इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के शुरू में लाएंगे, इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टोटल इन नंबर 5 हैं जो आपके WH वर्ड से लिए गए हैं। नंबर 1 है ऊ, नंबर 2 ऊम, नंबर 3 ऊज, नंबर 4 विच एंड नंबर 5 व्हाट। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास ऊ। इट इज यूज फॉर पर्सन एज अ सब्जेक्ट टू नो अबाउट द पर्सन। इसको हम बतौर सब्जेक्ट के लिए सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू नो अबाउट द पर्सन, उस शख्स को जानने के लिए। और हु इज डूइंग एन एक्शन, या कोई काम कौन कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं हु इज ही, आप कहते हो ई इज अहमद, तो आपने सवाल ई के बारे में पूछा कि वो कौन है, ई इज अहमद। और इसी तरह आप हु इज डूइंग एन एक्शन और हु हैज डन दैट एक्शन, किसने काम किया या कौन ये काम कर चुका है, उसके लिए आप यूज करेंगे हु हैज स्टोलन द बुक। अगर मैं इसका जवाब लिखूं आपके लिए और क्लियर होगा। जैसे मैं कहता हूं हु हैज स्टोलन द बुक, आसिफ हैज स्टोलन द बुक। तो आप सवाल किसके बारे में पूछ रहे हैं? आसिफ के बारे में, कि किसने किताब चोरी की है, आसिफ ने की है या आसिफ कर चुका है। क्लियर। इसके लिए क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या यूज करते हैं? WH वर्ड ऊ। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है हु विल ब्रेक द आइस, खामोशी कौन तोड़ेगा। हु ब्रेक्स द आइस, आप इसको तमाम टेंसेस में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हु इज ही, हु वाज ही, हु विल ही बी। क्लियर। टू कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास। और आप इसी तरह कह सकते हो who steals the book, who stole the book, who will steal the book, who is stealing the book, who was stealing the book, who will be stealing the book, who has stolen the book, who had stolen the book, who will have stolen the book, who has been stealing the book, who had been stealing the book, who will have been stealing the book। तो आप इनको इस तरह भी पूछ सकते हैं। इसी तरह आप इसको भी तमाम टेंसेस में चेंज कर सकते हैं। who will break the ice, who breaks the ice, who broke the ice, who will break the ice, who is breaking the ice, who was breaking the ice, who will be breaking the ice, who has broken the ice, who had broken the ice, who will have broken the ice, who has been, who had been and who will have been breaking the ice for 2 days etc। आप इस तरह इनको तमाम टेंसेस में यूज कर सकते हैं। एक नोट है जो हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऊ इज नॉट यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज एंड डिड। याद रखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऊ को आप डू, डज और डिड के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ लगाएंगे। वैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि दोज प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन इन दो टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे। ये सेंटेंसेस करेक्ट होंगे और ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे। जैसे ऊ सपोर्ट्स यू करेक्ट है, लेकिन आप कहते हो ऊ डज सपोर्ट यू, ये गलत होगा क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज नहीं लगेगा। इसी तरह ऊ इनवाइट देम, ऊ डू इनवाइट देम, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, तो ये जुमला गलत होगा। इसी तरह ऊ ब्रोक द चेयर, ऊ डिड ब्रेक द चेयर, ये गलत होगा। तो याद रखें, आप WH वर्ड ऊ के साथ डज, डू और डिड को नहीं लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वो है ऊम। इट इज यूज फॉर पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट। ये शख्स के लिए तो इस्तेमाल होता है, लेकिन बतौर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के हवाले से आप सवाल पूछते हैं। अब एग्जांपल है ऊम डू दे वांट टू किल, वो किस को कत्ल करना चाहते हैं। अगर मैं इसका जवाब लिखूं, सपोज दे वांट टू किल, दे वांट टू किल इम, वो उसको कत्ल करना चाहते हैं। अब इम क्या है? आपकी ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है और आप ऊम लगा रहे हैं।
और इसको आप तमाम टेंसेस में चेंज कर सकते हैं, जैसे डू दे वांट टू किल, डिड दे वांट टू किल, विल दे वांट टू किल, आर दे वांटिंग टू किल, वर दे वांटिंग टू किल, will they be wanting to kill, have they wanted to kill, had they wanted to kill, will they have wanted to kill, have they been wanting to kill, had they been wanting to kill, and will they have been wanting to kill। तो आप इसको तमाम टेंसेस में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, has she invited। अगर मैं इसका जवाब लिखूं, she has invited you। अब देखें सवाल किसके बारे में पूछा जा रहा है, यू के बारे में। whom as she has invited you। और इसी तरह आप इसको तमाम टेंसेस में चेंज कर सकते हैं। whom does she invite, whom did she invite, whom will she invite, whom is she inviting, whom was she inviting, whom will she be inviting, whom has she invited, whom had she invited, whom will she have invited, whom has she been inviting, whom had she been inviting, whom will she have been inviting। तो आप तमाम टेंसेस में इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक हमारे पास नोट है, who can be used in place of whom as an object but it is informal। देखिए आप WH वर्ड whom की जगह पे who को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल होगा। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, who can be used। अब एग्जाम्पल क्या है, who do they want to kill। देखें इसको आपने रिप्लेस किया है हमने whom की बजाय ऊ लगाकर, तो ये इनफॉर्मल होगा। और इसका फॉर्मल क्या होगा, फिर से मैं आपके लिए लिखता हूं, whom do they want to kill। तो आप इसको इस तौर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल वे होगा, who do they want to kill। और आप इसको तमाम टेंसेस में चेंज कर सकते हैं, who do they want to kill, who did they want to kill, who will they want to kill, who are they wanting to kill, who are they wanting to kill, who will they be wanting to kill, who have they wanted to kill, who had they wanted to kill, who will they have wanted to kill, who they have been wanting to kill, who had they been wanting to kill, who will they have been wanting to kill। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, who has she invited, who does she invite, who did she invite, who will she invite, who is she inviting, who was she inviting, who will she be inviting, who has she invited, who had she invited, who will she have invited, who has she been inviting, who had she been inviting, and who will she have been inviting for 2 days etc। अब याद रखें यहाँ पे आप इसको फॉर्मल वे में कैसे चेंज करेंगे, whom as she invited। तो इसके दो तरीके होंगे, जो ये फॉर्मल होगा और फर्स्ट वन आपका इनफॉर्मल होगा। इसी तरह थर्ड WH वर्ड है हमारे पास whose। इट इज यूज फॉर पोजेशन। देखिए पोजेशन के दो मानी है, एक को कहते हैं ऑनरशिप और एक को कहते हैं रिलेशनशिप। जब आप रिश्तों के हवाले से सवाल पूछना चाहते हैं या जायदाद के हवाले से सवाल पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पोजेशन। ऑनरशिप यानी जायदाद, प्रॉपर्टी, और इसी तरह रिलेशनशिप रिश्ता, ताल्लुक। अब देखिए प्रॉपर्टी के हवाले से सवाल होगा, whose is this pen, this is Ahmed's pen। तो देखिए this is Ahmed's pen। अब यानी पोजेशन, मलकियत के बारे में, ओनरशिप के बारे में सवाल पूछा गया, तो इसका ये जवाब है। आपने अहमद्स के बारे में पूछा सवाल, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, whose। और इसी तरह रिलेशनशिप के लिए क्या यूज करेंगे, whose are these friends। अब देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, these are यासिर्स फ्रेंड्स। वो यासिर के दोस्त है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इस यासिर्स के लिए आप सवाल पूछेंगे उसके जरिए। नेक्स्ट हमारे पास है विच, जो चौथा WH वर्ड है, जिसको हम बतौर इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। विच इट इज यूज फॉर पर्संस, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स विच आर फ्रॉम लिमिटेड नंबर। हम इसको शख्स, जगह, चीज, जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लिमिटेड नंबर से हो। उसके लिए हम सवाल पूछते हैं विच के जरिए।
विच इज योर ब्रदर, देखो लिमिटेड नंबर में आप किसी से कहना चाहते हैं कि आपका भाई कौन सा है, तो फिर उसके लिए हम यूज करेंगे विच इज योर ब्रदर। लिमिटेड नंबर के लिए मैं कहता हूं दिस इज योर ब्रदर। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेसेस के लिए विच इज दिस क्लास, जैसे रूम नंबर 1 2 3 4, तो विच इज योर क्लास मैं कहता हूं दिस इज माई क्लास, रूम नंबर 3 इज माई क्लास। तो ये प्लेस के लिए पूछा जा रहा है। और इसी तरह विच आर आर शूज, अब यहाँ पे 4 5 जोड़े जूतों के पड़े हों तो फिर आप कहेंगे विच आर योर शूज, आप कहोगे दीज आर माई शूज। और एनिमल्स के लिए विच आर देयर बर्ड्स, अगर पिंजरे में 4 5 पिंजरों में कुछ परिंदे बंद हो तो आप उनके उनके हवाले से सवाल पूछ सकते हैं विच आर योर बर्ड्स, विच आर देयर बर्ड्स, उनके परिंदे कौन से हैं, दीज आर देयर बर्ड्स, ये उनके परिंदे हैं वगैरह। लास्ट वी हैव गॉट व्हाट, जो पांचवा हमारे पास WH वर्ड है, इट इज़ यूज फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, हम इसको ज़ाती मालूमात के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, ज़ाती मालूमात के लिए पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है, ज़ाती मालूमात के लिए। और व्हाट इज़ आर क्वालिफिकेशन, उसकी तालीम क्या है, ज़ाती मालूमात के लिए जब सवाल पूछा जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं WH वर्ड व्हाट। इसी तरह ऊ के मानी है कौन, ऊ के मानी है कौन, ऊम के मानी है किस से या किस को, विच के मानी है कौन सा, और उस के मानी है किसका, वट के मानी है क्या। तो इनके लिए आप ये WH वर्ड्स यूज करेंगे बतौर इंटरोगेटिव प्रोनाउन सवाल पूछने के लिए। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।